देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सच्चे और पक्के मोमिनों की ये शान होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम साथ व लम्हात अपने खालक व परवरदिगार की रज़ा जोई की नज़र कर देते हैं। इन्हें हर आन इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं इसकी ज़ात से ऐसा फ़ाइल सादर न हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने और इसके गैज़ व गज़ब को दावत दे, क्योंकि इन्हें इस बात का कामिल आज़ान हासिल होता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद व हासिल बजिज़ इसके कोई नहीं कि इसे अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो जाए। कामयाबी व कामरानी का सारा मदार इसी की रज़ामंदी पर है। चनाचाए वो अपना हर कदम निहायत एहतियात और फूंक फूंक कर उठाते हैं ताकि मर्जी रब के खिलाफ कोई अमल साजर्द न हो, और अबादत व रियाजत और अतात व फरमाबरदारी में निहायत जानफशानी का मुजाहरा करते हैं ताकि उसकी खुशनादी मुयस्सर हो जाए। इन सफ़ात के हामिल मुसलमान कामयाब ज़रूर हैं लेकिन नियाब नहीं। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी को मशाल राह बनाएं और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर ये आला सफ़ात किस तरह पैदा होगी और हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी कैसे हासिल होगी। हमें इतनी तो मालूम है कि मौला की रज़ामंदी दुनिया व आखिरत की सादामंदी की ज़ामन है और इसकी नाराज़गी दोनों जहां के खसारे का सबब है। लेकिन हमें इस बात का अदरक नहीं है कि हमारा खालिक हमसे राजी है या नहीं। चनाचा इसके पेश नज़र हम इस तहरीर में बात करेंगे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ क्या है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियों से वाकिफ़ हो जाएंगे तो जब हमारी ज़िंदगी में वो निशानियाँ ज़हूर पजीर होंगी तो हम फ़ौरन संभल जाएंगे और तौबा व अनाबत के ज़रिए इसकी रज़ामंदी की जुस्तजू में लग जाएंगे। हकीकी बात तो यह है कि इंसान को अल्लाह ताला की रज़ामंदी और नाराज़गी का इल्म नहीं हो सकता। अलबत्ता उलमाए इस्लाम ने कुछ ऐसी अलामतें और निशानियाँ बयान की हैं जिनका ज़हूर अगर होने लगे तो फ़ौरन होश में आ जाना चाहिए और रजू अनाबत तौबा व इस्तग़फ़ार और अबादत व अतात में मुस्तदी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि वो अलामतें अल्लाह ताला की नाराज़गी पर दलालत करती हैं। हमें ज़ेल में इख्तिसार के साथ चंद अलामात और निशानियाँ हवाला करतास बरकी कर रहे हैं। कसावत कल्बी का मतलब ये है कि इंसान इंतहाई सख्त मजाजी, संग दिली और कठोरपन का शिकार हो जाए। रहम दिली और नरम मजाजी उसकी तबीयत में बाकी न रहे। दिल के अंदर सख्ती और बेरहमी मासी व ज़नूब पर जुर्मी हो जाने और मुसलसल गुनाहों पर इसरार करने के बायस पैदा होती है। हत्ता कि इंसान बड़े बड़े गुनाहों को भी बिला खौफ व खतर और बेहयाई से अंजाम देना शुरू कर देता है। जाहिर है गुनाहों पर मुसर हो जाना अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को दावत देना है। चनाचाए हक ताला ऐसे नाफरमान बंदों के दिल सख्त कर देते हैं। चनाचाए मशहूर ताबी मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मन साहिबा है और यानी दिल का सख्त हो जाना गुनाहगार के हक में सज़ा है और दिल से रहम का मादा निकल जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इस शख्स से नाराज़ हो चुका है। नेमतों पर शुक्र अदा न करना। जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों पर सजदा शुक्र और आजमाइशों पर सजदा शुक्र बजा लाना रज़ाए अलही की ज़ामन है, इसी तरह इनामात अलहिया की नाकदरी करना, शुक्राना अदा न करना और मसाइब व अलाम के लम्हात में बजाय सब्र तहम्मुल की ज़बान पर हर्फ शिकायत लाना और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर नाखुश रहना उसकी नाराज़गी और गैज़ व गज़ब को दावत देना है। चनाचाए हक ताला जब किसी बंदे से खफा होते हैं तो उससे नेमतों पर शुक्र और आजमाइश पर सब्र की तौफीक छीन लेते हैं। वो हर लम्हा बेचैनी व इस्तराब, फिक्र व आलम और बेकुली व बेताबी में मुब्तला रहता है। मालो ज़र की बहतात और आसाइश व राहत के असबाब की फरवानी के बावजूद उसके अंदर कनात व सब्र की सिफ्त पैदा नहीं होती है। और जिस बंदे को हक ताला की खुशनादी हासिल हो जाती है वो अपने मामूली और महदूद सरमाए में भी सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार लेता है। वो अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहता है। मुसीबत की घड़ी हो या राहत का मौका हो, वो हर वक़्त क़ज़ाए व क़दर को बेजान व दिल तस्लीम करता है।
और ज़बान को आलूदा शिकवा नहीं करता है। हकीकत ये है कि बंदा अपने खालिक की तेज जो गुमान व ख्याल करता है, खालिक उसी के मुताबिक बंदे के साथ मामला करते हैं। यानी बंदा अगर खालिक से बाहर राजी है तो ये बंदे से खालिक के राजी होने की अलामत है। इसी तरह अगर खालिक के फैसलों से नाखुश है तो ये खालिक की नाराज़गी की निशानी है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रवायत है, यानी मेरा मामला बंदे के साथ वैसा होता है जैसा बंदे का गुमान मेरा मुतल्लिक होता है, और जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। गुनाह की कसरत के बावजूद नेमतों की फरमानी जो इंसानी व मसीयत व नाफरमानी पर हर दम डूबा रहता है, अहकामात अलहिया की अदायगी में गफलत व बेअतनाई का मुजाहरा करता है, इसके बावजूद उसके पास आसाइशों और राहतों की फरमानी और दौलत व सुरवत की रेल पेल है, तो समझ जाना चाहिए कि उस पर अल्लाह ताला नाराज़ है। और ये समान ऐश व निशात दर हकीकत इस वजह से है ताकि वो दुनिया में ऐश कोशी की गफलत में सोता रहे और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा ना रहे। जैसा कि हक ताला ने ऐसे सरकशों और नाफरमानों के मतलब इरशाद फरमाया है, और काफिर ऐश कोशी में मुब्तला हैं और जानवरों की तरह खा रहे हैं और जहन्नम उनका ठिकाना है। तौबा की तौफीक ना मिलना। जब इंसान के दिल पर गफलत की परतें जम जाती हैं और अपने खालिक व मालिक को फरमोश कर बैठता है, मसलसल गुनाहों में मलूस रहता है और तौबा व अनाबत का ख्याल तक उसके दिल में नहीं आता है, तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उस पर नाराज़ है, क्योंकि जब वो नाराज़ होते हैं तो बंदे से तौबा की तौफीक छीन लेते हैं और उसे मासियत की वादियों में भटकता छोड़ देते हैं, जैसा कि खुद उसका फरमान है। तर्जमा, और उन लोगों की तरह ना बनो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने खुद इन्हें इसकी ज़ात से गाफिल कर दिया, यही लोग फासिक हैं। यानी जब बंदा अल्लाह के हकूक और अहकामात को फरमोश कर बैठता है तो हक ताला उसको उसकी कदर गफलत में डाल लेते हैं। इन्हें तौफीक तौबा मुयस्सर नहीं होती है और इसी गफलत की हालत में मासी व ज़ुनूब का बार गरा सर पर उठाए आखिरत की तरफ अपने अमाल की सज़ा पाने चल पड़ते हैं। अब ज़रा एक मोमिन की हैसियत से हमें अपने गिरेबान में झांकना और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए। कहीं अल्लाह की नाराज़गी की निशानियां हमारी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर तो नहीं हो रही हैं और हमसे हमारा परवरदिगार नाराज़ तो नहीं है। अगर ये निशानियां ज़ाहिर ना हो तब भी हमें हर आन उसकी रज़ा जोई और खुशनुदी की जुस्तजू में मगन रहना चाहिए।